लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। ॐ सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दं हतपापवृन्दं वाराणसीनाथमनाथ नाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। श्रीचन्द्रेश्वरनाथं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्री सीताराम नाम महाराज की जय। बोली गणपति गजानन भगवान की जय। श्री वाल्मीकि जी महाराज की जय हो। पूज्यपाद श्री तुलसीदास महाराज की जय हो। श्री चंद्रेश्वर धाम की जय हो। श्री राम कथा यज्ञ की जय हो। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। बोली जानकी मैया की जय हो। जय जय श्री सीताराम। सीताराम 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 जय सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 सीताराम
सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 से सभी लोग भाई सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय 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 सीताराम। श्री राम कथा के रस रसिक सुनहु धीर मन लाय। श्री रघुबर जी के चरण में बारंबार प्रणाम। श्री रघुबर जी के चरण में बारंबार प्रणाम। बोलिए पूज्यपाद श्री गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय हो। बोलिए श्री चंद्रेश्वर महाराज की जय हो। आज कथा के प्रथम दिवस के द्वितीय वेला में कलश यात्रा इत्यादि अनेकानेक पूजन के कारण कुछ विलंब हुआ। तो आज हम आप श्री सीताराम जी की कृपा से श्री रामचरितमानस के महात्मा की कथा सुनपान करेंगे। भैया आप लोग सीताराम कि जीवन में अपने द्वारा किसी को किसी भी प्रकार कष्ट नहीं। एक बात विशेष ध्यान देने वाली है,
हमको और आपको अपना स्वभाव इस प्रकार बनाना चाहिए कि हमारे स्वभाव के प्रभाव से कोई कुंठित नहीं। अगर हमारे स्वभाव का प्रभाव यदि दूषित हो गया तो राम जी इस जीवन में, इस कलिकाल में मानव तन प्राप्त करने के बाद वो हमसे बड़ा अभागा करेंगे। स्वभाव ऐसा निर्मित कीजिए कि आपके स्वभाव के प्रभाव के कारण जन्म जन्म में आप जहां पर भी जाइए, जिससे भी आप मिलिए, जो भी आपके स्वभाव के प्रभाव को जाने वो यही कहे, क्या अमुक व्यक्ति के पुत्र में क्या शीलता है, क्या सहनशीलता है, क्या निर्मलता है, क्या कोमलता है। और जब ये प्रभाव आ जाएगा भैया, अब निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल क्षेत्र न भावा। हमारे ठाकुर जी रघुनाथ कहते हैं कि अपने इस मन रूपी मयूर को यदि निर्मल बनाएंगे, कोमल बनाएंगे, सहज बनाएंगे, सुंदर बनाएंगे, तब आप मुझे प्राप्त करेंगे। कैसे प्राप्त करेंगे? प्राप्त करने का अभिप्राय ये नहीं कि अमुक वस्तु है, आप कहीं पर गए आपको गिरा हुआ प्राप्त हो गया। राजू भैया, ये कृपा जो है वस्तु के रूप में नहीं कि कहीं बड़ा मिल गया आपने पा लिया, नहीं। कृपा भैया बड़े भाग्य, और वो कृपा प्राप्त करने के लिए ही ये मानव तन प्राप्त हुआ। बड़े भाग मानुष तनु पावा। हमको आपको देखने के बाद तो देवता देव लोग में जो देवता विद्यमान हैं, वो देवता भी हमसे आपसे बड़ा कुंठित रहते हैं, बड़ा द्वेष करते हैं। कैसे? ये देखिए, ये इस धराधाम पर ये जो मानव रूपी ये तन पाकर मानव जो विचरण कर रहे हैं, इनको कितनी सुगमता है। किस चीज की सुगमता है? किस चीज की सुगमता है? हरि नाम की सुगमता है। तो इस सुगमता को यदि हम आप प्राप्त करें, और प्राप्त करने के बाद भी हम इस मानव तन को प्राप्त करने के बाद भी हमारा क्या भगवान का भजन, भगवान का कीर्तन करने में आलस्य करें, तब क्या होगा? आत्मदोषेण दरिद्रता। तो ये हमारी आलस्य, हमारे शरीर की एक कृपणता है। परमात्मा के द्वारा प्रदत्त इस शरीर का हम आप लोग समुचित उन श्री राघव के श्री चरणों में अपने को समर्पण करेंगे। समर्पण करने का अभिप्राय ये नहीं कि हम पंडित जी व्यास जी बोल दिए कि भैया सुबह प्रातः काल से लेकर सायंकाल तक आरती करके, जिन्हें कुछ क्षण निकालिए, कुछ क्षण निकालिए, और कुछ क्षण को में ही आप परमात्मा को प्राप्त करते हैं। आज हम आप महात्मा सुनेंगे तो इस श्री रामचरित मानस में ही विद्यमान है कि घोर कलयुग है। इस घोर कलयुग में कोई मनुष्य ये चाहे कि मैं परमात्मा को साक्षात प्रकट कर सकता हूँ, ये होना अगर ऐसा है तो हम अपनी तरफ से इसको, आप लोग बुद्धिजीवी हैं, आप लोग जानते होंगे प्रकट करने वाले हैं। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी उत्तरकांड के अंतिम श्लोक में क्या लिखते हैं? यही कलिकाल
न साधन दूजा, योग यज्ञ जप तप व्रत पूजा। सुगमता क्या है और प्रभाव क्या है, अभाव क्या है, स्वभाव क्या है, सारी चीजें विद्यमान आपको मिलेगी कहां से? श्री रामचरित। गोस्वामी तुलसीदास जी भी साफ साफ लिख दिए, यही कलिकाल न साधन दूजा, योग जप जप तप व्रत पूजा। ये भोग भूमि, कलयुग क्या है? भोग भूमि। इस भोग भूमि में हम आप भोग प्राप्त करें। योग करने के लायक हमारा ये शरीर नहीं है, हमारा ये चित्त नहीं है, मन नहीं है। इस कलयुग में, इस कलिकाल में योगी तो कोई रह नहीं गया। समझ आते हैं, अगर कोई योगी योग के द्वारा योगी है, हमारी बातों को अन्यथा नहीं लीजिएगा। लेकिन आज के समय में योग करने की अगर हट कोई ठान ले, प्राणायाम इत्यादि हम आप सभी कुछ कर सकते हैं, लेकिन योग अब वो ना योगी रह चुके हैं। अब वो जो खुद को योगी कहते हैं, वो अभी इसमें परिणित हो चुके हैं भोगी। अब कलयुग में योग रहे नहीं, स्वभाव में ही कृपणता आ गई है, स्वभाव में ही कृपणता आ गई है, आलस्य आ गया। प्रातः काल देखने को, सूर्य का दर्शन करने की बात को जाने दीजिए। व्यक्ति एकदम, जब सूर्य भगवान अपने व्यक्ति के सर के ऊपर आ जाते हैं, अगर तब पर भी वो अपने खटिया को, उसमें बिस्तर को छोड़कर यदि आ जाए तो भी बहुत बड़ी। तो भैया योग तो रह नहीं गया इसके लिए। और योग यज्ञ भी अब रह नहीं गया। किसी से कहा जाए भैया यज्ञ अनुष्ठान में अब इतना बड़ा यज्ञ का आयोजन किया गया है, इतने लोग यहाँ पर ईमानदारी रहे हैं, आप सभी जानते हैं इसे। पूरे इस यज्ञ में समुचित रूप से सब चीज व्यवस्थाओं को व्यवस्थित करने में क्या परिश्रम करना पड़ा। यज्ञ में केवल यजमान के रूप में विद्यमान होने के लिए भी कितने पड़ते, तब यज्ञ भी नहीं रहे। किंचित यदा 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 कहीं अगर यज्ञ अनुष्ठान होता भी है तो भाव इस प्रकार होने लगा कि अमुक मेरा नाम नहीं। और यज्ञ के लिए जब घर में श्री सत्यनारायण भगवान का या कोई पूजन यज्ञ किया गया तो भैया बेटे बोलेंगे पिताजी क्या कर रहे हैं, इतना पैसा लगाकर हमने डिस्टेंपर कराया, इतना महंगा महंगा पेंटिंग कराया और आप धुआं धक्कड़ करके आप पूरा घर तो यज्ञ भी नहीं रह गया। जब ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये गोस्वामी तुलसीदास जी ने त्रिकालदर्शी थे, उन्होंने तुरंत लिख दिया। जब भी है, जब भाई राम क्या जब हो रहा है आप जानते हैं। जब माला लेके बैठी निद्रा रानी का प्रवेश हो जाता, बढ़िया वैसे नींद आए या ना आए, लेकिन जब करने बैठी है तो क्या सीताराम जी की क्या बढ़िया नींद आती है। तप भी नहीं होता। तो किसी ने कहा भैया जब जब न योग हो सकता है, न जप हो सकता है, न तप हो सकता है, न जप हो सकता है, तो क्या करें? कोई साधन होगा ना जिससे कल्याण हो। तुलसीदास में लिखे थे क्या? राम ही सुमीरिय गाय राम, केवल राम जी का सुमिरन कीजिएगा। ये नहीं कि प्रातः काल से सायंकालीन तक आप अनेक प्रकार के कार्यों को छोड़कर बस केवल करते रहिए। हरे आप अपने कर्तव्य का भी निर्वाह करते रहिए और परमात्मा का भी नाम लेते रहिए।
और इस कलयुग, इस कलिकाल में केवल भगवान का हम इस प्रकार कर रहे हैं, न योगी हो सकते हैं, कुछ नहीं, केवल भोगी के रूप में विद्यमान है। और ये श्री राम कथा हमें आपको ये ज्ञात होना चाहिए। पूर्व से भी श्री राम जी लाला सरकार हमारे अयोध्या पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी अवध में जाकर उनका प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में श्री राम कथा यहाँ प्रारंभ हुई ना। और देखिए देखते देखते आज तीसरा वर्ष लग गया। विडंबना देखिए कि हमारे श्री ठाकुर जी राघवेंद्र सरकार लगभग 500 वर्षों तक, त्रेता में 14 वर्ष का वनवास काटे और कलयुग में, लेकिन धन्य हो ऐसे पूजनीय माता जी जिनके कोप से इतने सनातनी का उद्गम हुआ, प्रकट हुआ, जिनके द्वारा हम आप सभी अयोध्या पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी का दर्शन किए। एक बार यहीं से प्रेम से श्रद्धा पूर्वक भाव पूर्वक श्री अवध सरकार का दर्शन करते हुए बोली जय घोष करेंगे। बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। आज हम आपसे महात्मा तथा थोड़ी बहुत चर्चा रोलपान करेंगे। और ये हमारे आपके जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर युग युगांतर जो पुण्य उदय हुआ है, जो हम आप सभी ऐसे शुभ श्री राम जी का दर्शन कर पाए, प्राण प्रतिष्ठा। नहीं तो कितने करोड़ों आए, करोड़ों चले गए, उनके भाग्य में ऐसा अवसर नहीं था। हम आप बड़े भागी हैं, बड़े भागी हैं जो भगवान के इस प्राण प्रतिष्ठा में साक्षी हुए। बड़े भागी है ना, और बड़भागी हैं। और इस प्रकार बड़भागी हैं श्री राम जी की कृपा अवध में हुआ, काशी में, मथुरा की बारी आ ही रही है। इसी तरह ज्ञान बाकी राम जी की कृपा हुई तो वो भी आएंगे। एक बार प्रेम से श्रद्धा पूर्वक आइए हम आप सभी उस महोत्सव को, आनंद में धाम को अपने हृदयांगम करते हुए स्वरूप का ध्यान करते हुए चलते। आई बाहर हंसते हंसते, आई बाहर हंसते हंसते, आया सांवला सरकार हंसते हंसते, आया सांवला सरकार हंसते हंसते, आई बाहर हंसते हंसते, आई बाहर हंसते हंसते, आया सांवला सरकार हंसते हंसते, आया सांवला सरकार हंसते। सभी मेरी तालियों की सेवा करते हुए क्या आई बाहर हंसते हंसते, आई बाहर हंसते हंसते, आया सांवला सरकार हंसते हंसते, आया सांवला सरकार हंसते हंसते। परम अनूप आया त्रिभुवन
त्रिभुवन का भूप आया, पर मैं अनूप आया, त्रिभुवन का भूप आया। परम अनूप आया, त्रिभुवन का भूप आया, परम अनूप आया, त्रिभुवन का भूप आया। परम अनूप आया, त्रिभुवन का भूप आया, परम अनूप आया, त्रिभुवन का भूप आया। रघुबर सरदार हंसते हंसते, रघुबर सरदार हंसते हंसते आया, सांवला सरकार हंसते हंसते आया, सांवला सरकार हंसते हंसते, सरकार हंसते हंसते आया, सांवला सरकार हंसते हंसते। नाथों का नाथ आया, करने सनाथ आया, नाथों का नाथ आया, करने सनाथ आया। नाथों का नाथ आया, करने सनाथ आया, नाथों का नाथ आया, करने सनाथ आया। नाथों का नाथ आया, करने सनाथ आया, नाथों का नाथ आया, करने सनाथ आया। सृष्टि सुधार हंसते हंसते, सृष्टि सुधार हंसते हंसते आया, सांवला सरकार हंसते हंसते आई, बहार हंसते हंसते आया, सांवला सरकार हंसते हंसते। किसका भगवान आया, शंकर का ध्यान आया, किसका भगवान आया, शंकर का आया, किसका भगवान आया, शंकर का ध्यान आया, किसका भगवान आया, शंकर का ध्यान आया। वेदों का सार हंसते हंसते, वेदों का सार हंसते हंसते आया, सांवला सरकार हंसते हंसते, वेदों का सार हंसते हंसते आया, सांवला सरकार हंसते हंसते आई, बहार हंसते हंसते आया, सांवला सरकार हंसते हंसते आया, सांवला सरकार हंसते हंसते। भरत जी का भाई आया, जनक जमाई आया, भरत जी का भाई आया, जनक जमाई आया। भरत जी का भाई आया, जनक जमाई आया, भरत जी का भाई आया, जनक जमाई आया। मिथिला श्रृंगार हंसते हंसते, मिथिला श्रृंगार हंसते हंसते आया, सांवला सरकार हंसते हंसते आया, सांवला सरकार हंसते हंसते। प्रगटे आवध में आगे
कौशल्या के लाल कहा के प्रगटे अवध में आके, कौशल्या के लाल कहा के प्रगटे अवध में आके, कौशल्या के लाल कहा के प्रगटे अवध में आके। सेवा करते हैं क्या मानो हमारे पुण्य का उदय हो गया। भाग्योदयन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं चलते पुरुषो यदा वै। एक जन्म का नहीं, अनेकों जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर युग युगांतर के पुण्य का उदय हुआ है। जब हम आप सभी से कलयुग में भी श्री राम अवतार के श्री चरणों में भाव भजन हम आप सभी कर रहे हैं। उनकी गुण गणों की कथा सोड़ पान कर रहे हैं, उनके प्राकट के महोत्सव को मना रहे हैं। सभी लोग भाव क्या प्रगटे अवध में आके, कौशल्या के लाल कहा के प्रगटे अवध में आके, कौशल्या के लाल कहा के प्रगटे अवध में आके, कौशल्या के लाल कहा के। दशरथ कुमार हंसते हंसते, दशरथ कुमार हंसते हंसते आया, अवला सरकार हंसते हंसते आया, श्यामला सरकार हंसते आई बाहर हंसते हंसते आई बाहर हंसते हंसते आया, सांवला सरकार हंसते हंसते आया, सांवले सरकार हंसते सज के साकेत आया, परिकर को संग मिलाया। सज के साकेत आया, परिकर को संग मिलाया। सज के साकेत आया, परिकर को संग मिलाया। सज के साकेत आया, परिकर को भई जय जयकार हंसते हंसते, भाई जयकार हंसते हंसते आया, श्यामला सरकार हंसते हंसते आया, श्यामला सरकार हंसते हंसते आया, श्यामला सरकार हंसते हंसते आई बाहर हंसते हंसते आई बाहर हंसते हंसते आया, सांवला सरकार 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 हंसते हंसते। बोलिए सांवला सरकार की। पुनः अवध में श्री राम जन्मभूमि में श्री राम जी के प्राण प्रतिष्ठा की आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत बधाई। और समय थोड़ा सा ही समय, उसके बाद हम आप सभी जैसे भगवत इच्छा वैसे प्रथम दिन की कथा में हम आपसे थोड़ा सा उदाहरण करेंगे। बोलिए चंद्रेश्वर महाराज की जय हो। और देखिए कितना दिव्य कितना पावन और पुनीत यहाँ स्थल है, जहाँ पर आप सभी श्री राम जी के गुण गणों को सुन रहे हैं। श्री चंद्रेश्वर नाथ महाराज जी के पावन सानिध्य में हम आप सभी श्री राम कथा पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि भूत भवन भोलेनाथ हमारे चंद्रेश्वर नाथ महाराज जी भी, शंकर भगवान भी, काशी के कोतवाल भी हरनिश केवल भगवान का ही
भजन करते रहते हैं, उन्हीं के नाम का गान करते रहते हैं। और राम जी और शंकर जी का बड़ा गूढ़ संबंध है। संबंध श्री हमारे भोले बाबा का और राम जी का बड़ा गूढ़ संबंध है। कैसे? शंकर भगवान कहते हैं कि राम जी हमारे क्या है? सेवक स्वामी, सेवक स्वामी सखा सियपी के। हमारे भोले बाबा कह रहे हैं क्या राम जी हमारे क्या है, हम राम जी के क्या है, संबंध क्या है दोनों में? तो हमारे भोल भावन भोलेनाथ कहते हैं सेवक स्वामी सखा सियपी के, हित निरूपधि सब विधि तुलसी के। हम श्री शंकर भगवान भी कह रहे हैं कि राम जी हमारे क्या हैं और हम राम जी के क्या हैं? सेवक हैं। जैसे हमारे शंकर भगवान हमारे श्री चंद्रेश्वर नाथ महाराज जी हमारे श्री राम जी से संबंध निभाते क्या? सेवक स्वामी। क्या है? मैं क्या हूँ अपने राम जी का? मैं सेवक हूँ। किसी ने कहा अरे सेवक है कैसे? राम जी क्या सेवक है? हमने तो सुना है राम जी तो आपको कहते हैं कि आप हमारे, हम सेवक हैं श्री शंकर भगवान के, चंद्रेश्वर नाथ महाराज जी के। रामेश्वर में भगवान ने जब अयोध्या पुरुषोत्तम श्री राम जी ने रामेश्वर में क्या किया? राम जी ने क्या किया? लिंग थापी विधिवत करी पूजा, शिव समान प्रिय मोही न दूजा। इधर भैया देखिए संसार में व्यवहार किस प्रकार स्थापित करना है, इस कथा से हमें आपको सीख लेनी चाहिए। कहने का अभिप्राय यह है कि हम भगवान की कुछ समय निकालिए हमारे राज्य के तरीके से। और इधर आइए शंकर भगवान कहते हैं कि हमारा संबंध क्या? सेवक स्वामी सखा। जब इस धराधाम पर अनाचार पापाचार दुष्टात्मा जैसे राक्षस, रावण जैसे राक्षस का प्रादुर्भाव होता है, तब राम जी और शंकर जी सखा बन के मंत्रणा करके इनका कैसे उद्धार हो, आपस में मंत्रणा करते हैं मित्र की भांति। और राम जी हमारे क्या करते हैं? शंकर जी भी हमारे क्या कहते हैं? पुनि पुनि राम। केवल एक ही काम करते हैं शंकर जी, पुनि पुनि राम नाम दिन राति सादर जपहु आनंद आराती। शंकर जी हमेशा क्या करते हैं? पुनि पुनि राम राम दिन राते सादर जपहु आनंद आराती। पुनि पुनि राम राम दिन राते सादर जपहु अनंग आराधे। मंगल भवन अमंगल हारे, मंगल भवन अमंगल हारे, उमा सहित जही जपत पुरारे, उमा सहित जही जपत। मंगल भवन अमंगल हारे, उमा सहित जय जपत पुरारे। तुम भोले 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 राम राम बिन राधे, सादर जपहु अनंग आराती। सादर जपहु सादर जपहु सादर जपहु अनंग आराती। शंकर भगवान हमारे
महामनीषी चंद्रेश्वर नाथ महाराज, मैं हमेशा आरनिज केवल भगवान का नाम लेता हूँ और मैं अकेले नाम नहीं लेता हूँ, किसके साथ लेता हूँ, किसके साथ लेता हूँ। जैसे हमारे मैया जी लोग आकर भगवान की कथामृत का पान करने आए हैं, अपने अकेले नहीं आए हैं, बच्चों को लेकर, घर के सभी को लेकर जाना चाहिए। कथा में, यज्ञ में, अनुष्ठान में अपने बच्चों को लेकर जाएंगे तो वहां से कुछ अच्छी अच्छी बातें सीखेंगे, कुछ उनके अंदर संस्कार का प्रादुर्भाव होगा। जब संस्कार का प्रादुर्भाव होगा तब इस लोक में केवल यश कीर्ति वैभव ही बढ़ेगा और कुछ बढ़ने वाला नहीं है। निवेदन करता हूँ मैं आपसे बारंबार निवेदन करता हूँ, आप कहीं पर भी जाइए, भगवान की कथा होती हो, भगवान का कीर्तन होता हो, भगवान का नाम वहाँ गाया जाता हो, अपने से छोटे से बच्चों को जरूर लेके जाइए, जरूर लेके जाएंगे। जो क्योंकि कलयुग का प्रभाव जो है ना इतना तेज है कि व्यक्ति क्या हो जाता है, उसकी बुद्धि विकृत हो जाता है, धूल पड़ता चला जा रहा है। कैसे? मोबाइल के द्वारा, अनेक व्यवहार के द्वारा। तब इन सब विकृतियों को दूर करने के लिए एक निवेदन करता हूं मैं आप सभी से, और इसको आप सभी लोग अपने जीवन में उतारिए, धारण करिए, बांधिए। क्या कहीं पर भी कथा हो, कहीं पर भी पूजन हो, आप ऐसा मत सोचिए कि वहां पर जाएंगे तो वहां कुछ लगेगा, नहीं। ये ऐसा दरबार है, परमात्मा का ही ऐसा दरबार है जहां कुछ लगने वाला नहीं है, कुछ लगने वाला नहीं है। संसार के व्यक्तियों से संसार के व्यवहार को निभाने के लिए कुछ लगेगा, लग सकता है, लेकिन परमात्मा की कृपा प्राप्त करने के लिए, परमात्मा की चरण शरण ग्रहण करने के लिए कुछ लगता नहीं है। राम नाम बेमोल है, कोई मोल हो सकता है, रख सकता है कोई, जाइए, आइए। कैसे? हमारे शंकर जी अकेले नहीं भगवान का नाम ले रहे हैं, बोलो। अब उमा मैया महारानी, जगदम्बा, पारम्बा, त्रिपुर सुंदरी, महाराज राजेश्वरी, अखिलेश्वरी, माँ भवानी को साथ में ले रहे हैं, और दोनों जन साथ में ले रहे हैं क्या? उमा सहित जापत पुरारी, माता पार्वती के साथ भगवान का नाम ले रहे हैं। अगर क्योंकि इस कलिकाल में अगर अवसर मिला है भैया ले लीजिए, नहीं तो अगर अवसर चला जाएगा, यह अवसर फिर नहीं मिलने का और फिर मिलने वाला नहीं है। अजब क्या, अगर आप बना लिए तो बन गई, नहीं तो फिर बनने वाली नहीं है। कि बना सकते हैं, एक बार जो बिगड़, एक बार चरित्र दूषित हो गया तो उस चरित्र को निर्मल पवित्र नहीं किया जा सकता। कितना भी कुठाराघात कर लीजिए, कितना भी यत्न कर लीजिए, व्यवहार कर लीजिए, अगर चारित्रिक दोष आ गया तो दोबारा वो निर्मल होने वाला नहीं। उसी प्रकार इस कलयुग में, इस कलिकाल में एक बार आपने अगर अपने को दूषित कर लिया है तो आप सोचिए किसी प्रकार वो साफ हो जाए, नहीं। एक ही रास्ता है साफ करने का। अगर इस दूषित मन को अगर साफ करना है तो राम रूपी गंगा में अवगाहन करना पड़ेगा, राम कथा रूपी गंगा में अवगाहन करना पड़ेगा। और ये कथा जो है मनोरंजन की दृष्टि से नहीं, ये मनोरंजन करने की कथा नहीं है। किसी ने कहा श्रीमद् भागवत महापुराण कथा श्रवण पान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। मैं तो कहता हूँ भैया, मैंने तो श्री राम जी, मैं नहीं कह रहा हूँ कि श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा ऐसी है वैसी है ना, मैं तो ये कहता हूँ मैंने जो देखा मैं वो देखता हूँ। प्रत्यक्ष किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। इस कलयुग में अगर आज को आपने अगर शुद्ध कर लिया, बढ़िया कर लिया, पवित्र कर लिया, तब मोक्ष देख सकते हैं। कई लोगों को देखा होगा, एक बार नहीं 5-5, 10-10 बार भागवत कथा सुने हो, सही बता रहे हैं भैया, लेकिन क्या हुआ वहां पर? किसको?
परीक्षित जी ने केवल 7 दिन में कथा सुनी, उनका मोक्ष हो गया। लेकिन यहाँ पर क्या विडंबना है, 7 दिन तो जाने दीजिए, सीताराम जी हर साल सुन रहे हैं, साल में 2-2, 3-3 बार सुन रहे हैं। और आजकल तो मोबाइल फोन का, टेलीविजन का जमाना है भैया, हर दिन सुन रहे हैं। किसी का मोक्ष हो रहा है? हो रहा है भैया? क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि मोक्ष प्राप्त करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? श्री राम कथा रूपी गंगा में अवगाहन करना पड़ेगा, इसमें डुबकी मारना पड़ेगा। जब इसमें डुबकी मार लेंगे, राम रूपी नौका में प्रवेश कर लेंगे, जिस प्रकार केवट ने क्या किया, भगवान के पाद कमल को क्या किया, चरणामृत का पान किया। सुलभ है हमें आपको शालिग्राम, भगवान हम आप सभी शालिग्राम के चरणोदक को पान करके जीवन अपना सुधार लेते हैं। केवट ने भी क्या किया, भगवान के चरणामृत का पान किया। और हमें आपको भी क्या, कौन सा चरणामृत प्राप्त हो रहा है? श्री भगवान के राम नाम रूपी चरणामृत का पान हो रहा है। गोस्वामी तुलसीदास जी दे दिए, जो कहा किसी को भेदभाव नहीं करते, सब पाइए। घर में चरणामृत आप भगवान का चरणोदक एक लोग पाएंगे ना, लेकिन यहाँ तो हर कोई पा रहा है ना, हर कोई पा रहा है, इसमें कोई भेदभाव नहीं भैया। तब इस कलयुग में आए हैं, अगर समय मिला है तो बना लीजिएगा, नहीं बनेगी तो फिर बनने वाली नहीं है। आप इसका विशेष ध्यान दीजिए। आप कथा में युद्ध में जा रहे हैं, दूसरा क्या सोच रहा है उसके स्वभाव को मत समझिए, वो उसका स्वभाव है भैया। कौन क्या सोच रहा है उसको सोचने दीजिए, वो उसका स्वभाव है। आपका क्या स्वभाव है आप सोचिए, आप अपने स्वभाव को जानिए। जब अपने स्वभाव को आप जान जाएंगे तो दूसरे के स्वभाव से लेना देना ही नहीं ना। श्री सीताराम नाम महाराज की जय हो। तो निवेदन करता हूँ, श्री राम कथा मनोरंजन नहीं है, श्री राम कथा क्या है? मनोमंथन करिए, ये मनोमंथन करने का ग्रंथ है। इसमें बनाने का प्रत्यक्ष बन जाएगा रामचरितमानस पाठ का सुमरपान करने से। अरे फिर ना बनेगी, फिर ना बनेगी, अरे अब ना बनी तो फिर ना बनेगी, अब ना बनी तो फिर ना बनेगी, अब ना बनी तो कैसे बनाना पड़ेगा? अगर सुलभता से अगर प्राप्त हो रहा है भगवान की कथामृत तो बना लीजिए, नहीं तो फिर दोबारा नहीं बनेगी। कैसे बनाना पड़ेगा? मानव जन्म अनमोल पाया, 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 मानव जन्म अनमोल पाया। ना सत्संग कियो गुण गाया, ना सत्संग कियो गुण गाया, ना सत्संग कियो गुण गाया, ना सत्संग कियो गुण गाया। फिर जल फिर जाने फिर तेरे चलले नारी जलेगे, अब न बने तो फिर ना बनेगी, अब न बने तो फिर ना बने। आप ये सोचिए कि ये जीवन आपका चला जाएगा, तो सोचिए एक बार चरित्र आपका दूषित हो गया, क्या दोबारा माता आपके चरित्र को शुद्ध करके आपको प्रकट करेगी? जननी आपकी जनेगी नहीं ना, एक ही बार जन्म होता है। क्या
मानव जन मन मोल पाया, मानव जन मन मोल पाया, सत्संग कियो हरि गुण गाया, सत्संग कियो हरि गुण गाया। फिर जननी नाही जनेगी, फिर जननी नाही जने। तेरी जवानी फर्क भुलाया, तेरी जवानी फर्क भुलाया, तेरी जवानी फर्क भुलाया, तेरी जवानी फर्क भुलाया। गुरबित मात की बात न माना, गुरबित मात की बात न माना, गुरबित मात की बात न माना, गुरबित मात की बात न माना। अब न बने तो फिर ना बने, अब ना बने तो फिर ना बने, फिर ना बनेगी, फिर ना बने, फिर ना बनेगी, फिर ना बनेगी। अब ना बने तो, अब ना बने तो फिर ना बनेगी, अब ना बनेगी तो फिर ना बनेगी, अब ना बने तो फिर ना बनेगी, अब ना बने तो फिर ना बनेगी। बोलिए श्री सीताराम नाम महाराज की जय हो। तो इस जीवन को प्राप्त करने के बाद आप बना लीजिए, जैसे हमारे श्री शंकर जी राम जी के प्रिय है। जब आप राम जी से नाता जोड़ेंगे, हाँ, नाता एक राम जी से दूजा नाता तो दूसरे नाते को मत देखिए। अगर राम जी से नाता जुड़ गया तो राम जी ही सारे नातों को व्यवस्थित करके रख देंगे। एक बार सभी लोग प्रेम से बड़ी श्रद्धा के साथ भगवान के हरि नाम संकीर्तन, उसके पश्चात आरती का गान, प्रसाद ग्रहण करेंगे। कल पुनः हम आपसे भी श्री सीताराम की कृपा से प्राप्त मिलेंगे। सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीता राम 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 सीता। सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम सीताराम राम राम सीता राम 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 सीताराम राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम। आप सभी अपने यथा स्थान पर प्रेम पूर्वक, आप सभी अपने यथा स्थान पर प्रेम पूर्वक से खड़े हो जाएं। बड़े आदर और बड़े श्रद्धा और भाव के साथ हम आप सभी आरती में सम्मिलित हों। आरती का गान, आरती का दर्शन, प्रसाद को ग्रहण करके पूरा हम आप सभी भगवान के मधुमयी कथा का आनंद लेने के लिए प्रस्तुत। हरि ओम। चंद्रमा मनसोर्जादादक्षो सूर्यो वजायत श्रोत्राद्वायुष प्राणश मुखाद निरजायत। हे राजा राम आरती श्री रामायण के कीरत ललित ललित श्री के आरती श्री रामायण के कीरत ललित ललित श्री ब्रह्मा दिग मुनि नारद भगवत
ब्रह्मादिक मुनि नारद पवन आरती से रामायण देखे कीरत कलित ललित सिया के भगवीन पुराण भगवत वेद पुराण मुनि जन धन को धर्मत सब के मुनि बखाने पाद भूषण गरुड़ आरती से मन धन रोग मोरे के नाथ मात आरती से रामायण ओम जय शिवाय ओंकार ओम हर 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 कानन चतुरानन बलदानन राजे भंता चल करुणातन विषवाहन साजे ओम हर 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 भुज चार चतुर भुज दस भुज दे सोहे ओ स्वामी दस भुज दे सोहे तीनों रूप निरखता श्रीका रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे ओम हर 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 अक्षमाला वरमाला पुण्यमाला रे पुण्यमाला रे पुरारी कंसारी करमाला धारे ओम हर 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 सीतावर बागर सनकाधिक ब्रह्मादिक सनकाधिक ज्ञानादिक भूतादिक संगे
ओम हर 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 महादेव करके मध्य गमंडलो जगत जग करता जग हरता दुख करता दुख हरता ओम हर 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 महादेव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानता विवेका शरणवाक्षर के माधे करुणारे पर पादे यह तीनों एका ओम हर 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 महादेव स्वामी जी के आरती जो कोई नर गावे तू प्रेम सहित गावे साहस शिवानंद स्वामी भजत हरि हर पावे मनवांचित फल पावे ओम हर 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 महादेव शिवयो माना मन भज शिव गज मुलतल माला शिव मूढ़ विजयाला शिव गीते मन प्याला शिव रहते मत बाला जटा में घंट विराजत गौराजित संग विराजत आसन मृग छाला ओम हर 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 ओम हर 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 महादेव ओम हर 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 महादेव कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवानी सहितं त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुः त्वमेव त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे अधय्य तीर्थानि प्रचरन्ते सिकासान्य गङ्गलादेखा गुंदास्य योजने वधन्मानि तन्मसे प्रदक्षिणापूर्वकं कोट कोट नमस्कारान् समर्पयामि।